खबर यह है कि रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है। रूस को बाहर करने के प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े। यूएनजीए उंगा में वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। यूएनजीए की वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया और रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक बड़ा झटका रूस के लिए, जिस तरीके से यूक्रेन को लगातार निशाना बनाया है और युद्ध कानूनों का जिस तरीके से रूस ने उल्लंघन किया है, उसके बाद ये दुनिया का एक कड़ा रुख। 93 वोट्स, 93 वोट रूस को बाहर करने के प्रस्ताव के पक्ष में पड़े हैं। यूएनजीए की वोटिंग में भारत ने हालांकि हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राणा यशवंत, ये एक बहुत बड़ा फैसला है दुनिया को संदेश देने के लिए, लेकिन यूएनजीए की इस वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, ये भी बड़ी खबर। जो बैठक का फैसला है अप्रत्याशित नहीं है और हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वह भी पहले से तय था कि रूस के खिलाफ दुनिया अगर कहीं भी बैठती है तो भारत एक संतुलन की नीति लेकर के चल रहा है। उसको लगता है कि जब तक कुछ सबूत नहीं आता है तब तक किसी देश के खिलाफ आप फैसला नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए। लेकिन यह देखिए कि सिर्फ भारत ही नहीं है, बल्कि 58 ऐसे देश रहे हैं जो रूस के खिलाफ जो वोटिंग थी उससे बाहर रहे। उन्होंने एब्सटेन किया, बैकआउट किया, वो बाहर रहे। तो दुनिया के 58 देश जो हैं वो रूस को इस तरीके से बाहर निकाले जाने के खिलाफ रहे हैं, लेकिन 93 देशों के बहुमत से फैसला हुआ है कि रूस को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से बाहर किया जाए। और इसका कारण सिर्फ यही है कि यूक्रेन में जो रूस के हमले हो रहे हैं उसके चलते यूक्रेन में जो जान का नुकसान है, जिस तरीके से बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े मारे जा रहे हैं, उस आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने यह तय किया कि नहीं, रूस को अब यहां से बाहर किया जाना चाहिए। जी, अब इस पर रूस का रुख क्या होगा ये भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि रूस ने लगातार धमकी दी है कि अगर उसके खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाए जाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई जाती है तो फिर इसके परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। अनुराग, रूस की तरफ से बार बार कहा यह जा रहा है कि सिविलियंस को उसकी सेना ने टारगेट नहीं किया है, जबकि यूक्रेन के कई शहरों में आप देखेंगे तो ये हालात वैसे नहीं रूस कह रहा है। लेकिन रूस के मुताबिक यह भी है कि बहुत एक बड़ी साजिश का हिस्सा रूस हो रहा है यूक्रेन में। वो हत्याएं किसी और तरीके से की जा रही, साजिशों की जा रही हैं, रूस की सेना नहीं कर रही है, लेकिन इल्जाम रूस के ऊपर आ रहा है, बदनाम रूस हो रहा है। इस वजह से दुनिया में रूस को लेकर के एक अलग तरह की राय बन रही है। सबूत लाया जाना चाहिए और उस पर खुले मंच पर चर्चा होनी चाहिए, इसके बाद ही कोई बड़ा फैसला, अहम फैसला लिया जाना चाहिए। ये रूस लगातार कहता रहा इस बैठक से पहले भी। लेकिन आप जिस नरसंहार की तरफ इशारा कर रहे हैं, बूचा नरसंहार, पूरी दुनिया शायद उस नरसंहार को देखने के बाद सिहर उठी है। और ये जो 93 देश हैं, 53 देश हैं, इन्होंने भी शायद इसी नरसंहार की तस्वीरें देखने के बाद ये फैसला और आसान कर लिया होगा अपने लिए। हाँ, ये हो सकता है। नरसंहार सिर्फ एक शहर का तो है नहीं अनुराग, बूचा का है, खारकीव का है, मारियोपोल में देखिए कि वहां भी हालात लगभग, तो बहुत सारे शहर यूक्रेन के ऐसे हैं जो खंडहर हैं और शमशान बने हुए हैं इंसानों के लिहाज से। इंसान वहां है नहीं, वो बस्तियां लगभग सूनी हो गई हैं, वो एक तरह से मरघट सा हो गया शहर का शहर। तो यह जितनी जाती है रूस के सिर पर जाती है, इसीलिए आज की बैठक जो थी और 93 देश, उनकी अगुवाई अमेरिका कर रहा, लाजमी है कि अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियां रूस के ऊपर ला दी हैं और अब दुनिया के मंच से रूस को बाहर करके वो रूस को दरकिनार करना चाहता है और इस युद्ध का खामियाजा रूस को उठाना पड़े और लंबे समय तक रूस को इस बात का एहसास होता रहे कि युद्ध में उतरना और इस तरीके से जाति करना, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा, उसका बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। यह कोशिश लगातार और नेटो के देश, रूस और अमेरिका और नेटो के देश लगातार करते रहे। जी, और यूएनजीए में भारत का वोटिंग न करना भी उसकी कूटनीतिक परिणाम का भविष्य क्या तय करता है, ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय होने वाला है। राणा यशवंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत समीक्षा और बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ, क्योंकि खबर अभी बाकी है इसीलिए जागते रहो। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के एडिशन में बस इतना ही, लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।